नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम तो सुना ही होगा। एक बोल्ड लेडी है और इसी बोल्डनेस के साथ साथ वो इस प्रकार की बेशर्मी से कुछ ऐसी बातें बोल जाती हैं जिससे उनकी फजीयत होती है। वो महिला होने के बावजूद इस प्रकार की घटिया बातें करती है, इतना नीचे स्तर की वो गिर जाती है, ऐसी बातें करती हैं जिस पर हर किसी जो जमीर वाला आदमी हो, जो संस्कारों का पोषक हो, संस्कारी आदमी हो, तो वो जरूर उनकी बातें सुनकर भड़क जाएगा। आज उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। आज वो 3:30 बजे यानी वो मंडी से सांसद चुनी गई हैं भाजपा के टिकट पर, और इसीलिए वो आज दिल्ली रवाना हुई थी घर से, और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उन्होंने दिल्ली जाना था। लेकिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंची तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स लगे थे, CISF की महिला जवान भी वहाँ थी। उनमें एक कुलविंदर कौर जो CISF की महिला जवान थी, उन्होंने उसे एक जोर का चांटा जड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल ये सच सुना आपने। और इसका एक वीडियो कंगना रनौत ने खुद ने भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया है और पूरा हिंदुस्तान उस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है। और लेकिन थप्पड़ पड़ने के बाद भी वो उसने फिर से अपनी औकात दिखा दी। जब शाहीन बाग पर महिलाएं बैठी थी, महिलाएं आंदोलन कर रही थी, उस समय ये जो कुलविंदर कौर CISF की महिला जवान है, इनकी माता भी वहां थी, और उस समय भी एक ऐसा ही घटिया निचले स्तर का बयान दिया था कंगना रनौत ने, क्योंकि ये मोदी की अंधभक्ति में उल जुलूल बातें करती रहती हैं। और इसीलिए उन्होंने ये भी उस वक्त कहा था कि 2014 में असल में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। तो ऐसी मूर्ख बेवकूफ़ औरत जो है, उसको इतना नहीं मालूम कि आपके परिवार ने या आपकी पीढ़ी में किसी ने तो ये आवाज़ उठाई होगी कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहीं बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया होगा, तो उनकी सोच, उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा तो यही रही होगी कि हम जो जंजीरों में जकड़े हैं, गुलामी का जीवन जी रहे हैं सदियों से, तो उसे हमें छुटकारा मिलना चाहिए। हो सकता है आपके परिवार में, आपकी पीढ़ी में बहुत सारे लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया होगा। हो सकता है किसी ने बलिदान भी दिया होगा, जेलों में भी रहे होंगे। फौज में तो अब भी हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोग जो है, उनका पहली पसंद जो नौकरी की फौज की होती है, वो फौज में जाना पसंद करते हैं। लेकिन इस औरत ने ऐसी बदतमीजी की बातें करती है। उन्होंने उस वक्त भी इसी प्रकार की बात की कि 2014 के बाद ही असल में आज़ादी मिली हिंदुस्तान को। तो उस समय इन्होंने बिना सोचे समझे इस प्रकार की घटिया बात कही थी और उन लोगों का अपमान किया था जिनकी पीढ़ियां गुजर गई, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, संघर्ष किया, जेलें देखी, उत्सर्ग किया, बलिदान दिए। उन लोगों का इन्होंने अपमान किया। आज लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे जिनके पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, शहीद हुए थे, लेकिन उनका इस मूर्ख औरत ने अपमान किया था कि असल में 2014 के बाद ही आज़ादी मिली है। तो इस प्रकार की घटिया दर्जे की बात करने वाली औरत को आज थप्पड़ पड़ा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, जब सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी तलाशी ले रहे थे, जांच की जा रही थी। उसी समय कुलविंदर कौर नाम की एक ऐसी लड़की थी जो जवान थी CISF की, और उन्हें देखते ही गुस्सा आ गया और उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि बिल्कुल मैंने थप्पड़ मारा, क्योंकि मेरी माँ शाहीन बाग में उन औरतों के साथ वहां धरने पर बैठी थी जब कंगना रनौत ने कहा था कि ऐसी औरतें बहुत सारी यूं ही आकर बैठ गई हैं, 100-100 रुपए के बदले में यहां आकर बैठी हुई हैं। तो इस प्रकार उन्होंने एक महिला होने के नाते, महिला होकर भी उन्होंने ऐसी बदतमीजी की, उन्होंने उन महिलाओं का अपमान किया, ऐसी शब्दावली उन्होंने बोली।
तो ऐसे लोगों की वैसे देश के अंदर कमी नहीं है, जो अंधभक्ति में कुछ भी उल जुलूल बोलते जाएंगे, वो आगे पीछे सोचते नहीं, बिना सोचे समझे जो मुंह में आया वो उगल देते हैं, बोल देते हैं। हाँ, हम कतई इस बात का समर्थन नहीं करते कि कुलविंदर कौर ने जो थप्पड़ मारा बिल्कुल सही किया, लेकिन ऐसे जज्बाती लोग भी होते हैं जिनका जमीर होता है, वो इस प्रकार की बातें नहीं सहन करते, तो वो सामने आ गई और उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। और दूसरी बात अगर हम कहें तो ऐसी औरत को, ऐसे लोगों को जो राजनीतिक दल हैं वो टिकट क्यों देते हैं, जो पूरे देश का अपमान करते हैं। लेकिन क्या करें, विडंबना यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन सेनानियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं, जवाहरलाल हो या कोई और, सबकी वो अपमान करते हैं। वो इस प्रकार की घटिया दर्जे की बात खुद नरेंद्र मोदी ने की और उसी से उत्साहित होकर उकसावे में उन्होंने ये बात कह दी। तो राजनीतिक लोग जो हैं इस प्रकार की बातें करते रहते हैं और उनको इस प्रकार की उनके साथ बस लुकी भी होती है। आपने कई बार देखा होगा, कई राजनेता लोग मंच पर जब भाषण दे रहे होते हैं तो वो जब इसी तरह की बेवकूफ़ी की बातें करते हैं तो उनके चप्पल जूते भी पड़ते हैं, उन पर स्याही भी फेंकी जाती है। तो कंगना रनौत के साथ भी आज 3:30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इस प्रकार की वारदात हो गई। तो आप सुने, कंगना रनौत ने अपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है और उसके बाद कुलविंदर कौर को भी आप सुने, उन्होंने क्या कहा। उन्हें कोई गम नहीं है, हालांकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया, उनसे पूछताछ भी की गई और उन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया कि हाँ, मैंने इसलिए थप्पड़ मारा है क्योंकि मेरी माँ शाहीन बाग उस धरने पर बैठी थी और उस समय इस कंगना रनौत ने, इस बेवकूफ़ औरत ने ये बात कही थी कि यहाँ औरतें 100-100 रुपये लेकर यहाँ आकर बैठ जाती हैं। तो ये अपमानजनक उसमें उस समय टिप्पणी की थी कंगना रनौत ने और उसी को लेकर कुलविंदर कौर ने उसे आज थप्पड़ जड़ दिया। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। ब्याह जाएगा मैडम, थोड़ा 1 सेकंड है, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी, कोई बात नहीं, सब इश्यू होता है। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था।